हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पूरे संसार में एक शक्ति काम करती है और वह है अवचेतन मन की शक्ति, और यह शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम अपनी इस शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा लेते हैं। एक चुंबक लगा लोहा अपने बल से अपने से 12 गुना ज़्यादा वेट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और अगर उसमें चुंबक हटा दो तो वो एक तिनका भी न उठा पाए। इसी प्रकार संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने अंदर चुंबक की ताकत रखते हैं, जिनके अंदर आस्था और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। वो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल भी होंगे। और दूसरे वो जिनमें चुंबक के तत्व नहीं होते, वो हमेशा डर रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हमेशा संदेह में रहते हैं। इस प्रकार के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को जान लें, समझ लें और उस पर अमल करने लगें। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन क्या है। एक्चुअल में हमारा मस्तिष्क एक है, पर इसके दो स्पष्ट भाग हैं जिनको एक रेखा अलग करती है। दोनों ही भागों के बुनियादी कार्य अलग अलग हैं और दोनों ही भागों के गुण और विशेषताएं अलग अलग हैं। और इसके दो भाग हैं, नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अवचेतन मन। जो सतह पर दिखाई देता है वह है चेतन मन, और सतह के जो अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वह है अवचेतन मन। दोनों भाग एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड हैं कि जब हमारे चेतन मन में कोई भय, चिंता या तनाव आता है तो अवचेतन मन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यही नकारात्मक भाव हमारे चेतन मन में डर, शंका और निराशा को पैदा करते हैं। जब कभी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो चेतन मन के इन नकारात्मक विचारों के सामने पूरे साहस और विश्वास के साथ खड़े रहें। अपने मन से कहें कि मैं पूर्ण नियंत्रण में हूँ और मैं ये कार्य कर सकता हूँ। आई एम इन फुल कंट्रोल, आई कैन डू दिस वर्क। जब हम अपने चेतन मन को इस तरह आदेश देते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी शांति से और सद्भाव से भर जाता है, और हमारे अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाती है, और हमको फिर अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमारा ये मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है और हम इसके मालिक हैं। अब इस बगीचे में कौन सा फल उगाना है ऑब्वियसली हम पे निर्भर है। जो बीज हम डालेंगे वही फल हम पाएंगे। तो इसलिए अच्छे ही बीज डालें ताकि फल अच्छा हो। इसलिए अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अच्छे विचार को ही पैदा करें ताकि उनके रिजल्ट अच्छे हों। हम अपने मन में भिन्न भिन्न विचारों के बीज बोते रहते हैं, और ये जो विचार हैं ये आते हैं हमारी आदतों से। तो अपनी आदत को सुधारें। अगर कांटे बोते हैं तो फिर फल की उम्मीद नहीं कर सकते, कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमको अपने चेतन मन में हमेशा अच्छे ही विचार क्यों सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा अवचेतन मन सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। ये सिर्फ चेतन मन के द्वारा दिए गए विचारों को सिर्फ अस्तित्व देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी पे बहुत गुस्सा है और वो बार बार कहता है गुस्से में कि मैं इसका खून कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसका खून कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, तो ये बात हमारे चेतन मन में बार बार रिपीट होती रहती है। तो चेतन मन में बार बार बात रिपीट होने से यह अवचेतन मन में बैठ जाती है ये बात। तो इस तरह अवचेतन मन उस पर एक्शन कर देता है, तो वो इंसान जो गुस्से में है वह खून कर भी देता है। उसी प्रकार अगर एक इंसान अपने क्लास में टॉप करना चाहता है कि मुझे तो बस टॉप करना है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आनी है, और बार बार वो बात को सोचता रहता है, रिपीट करता रहता है अपने चेतन मन में, तो ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती है, और फिर उसका अवचेतन मन उसके ही प्रति एक्शन कर देता है। अवचेतन मन हर वह चीज़ को पॉसिबल कर देगा जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन आपको मेहनत करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला हर एक विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। अवचेतन मन हर वह चीज़ को पॉसिबल कर देगा जो आप पाना चाहते हो। अवचेतन मन आपको मेहनत करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए हर वह विचार इम्पॉर्टेंट है जो आपके मस्तिष्क में आता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार ही अपने मस्तिष्क में लेके आएँ। जो विचार हमको कमज़ोर करते हैं ऐसे विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही ना दें।
इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दें। अच्छे विचारों से हमको शक्ति मिलती है।